सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं इस क्लास में, लाइव क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और जो जो जुड़ रहे हैं फटाफट से कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी जल्दी। कौन कौन जुड़ रहे हैं? चलिए, तीरथ कुमार एंड सत्यम कुमार और क्यूट गर्ल, ठीक है, फटाफट जुड़ जाएं। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। चलिए, कौन कौन जुड़ रहे हैं फटाफट से कमेंट करें, क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। चैप्टर नंबर 2 है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। क्या हो जाएगा? क्या है इसका? एक दलीय प्रभुत्व का दौर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो ऑप्शन ए में एक दलीय व्यवस्था, बी में 2 दलीय व्यवस्था, एंड सी में बहुदलीय व्यवस्था, एंड डी में एक एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। चलिए, आप लोग का आंसर सही आ रहा है। चलिए फटाफट से कमेंट करें जी, ठीक है, PDF दे दूंगा मैं। चलिए फटाफट से कमेंट करें आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी एकल अधिपत्यशाली दल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ऑप्शन ए में मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, एंड बी में ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, एंड सी में गांधी का सर्वोदय, एंड डी में लेनिन का साम्यवाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, बी में ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, एंड सी में गांधी का सर्वोदय, एंड डी में लेनिन का साम्यवाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। आप लोग का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद विज्ञान कांग्रेस का मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज यहाँ तक कि देश जैसी हो गई? तो ए में है स्टैनले कोसनेक, एंड बी में है मायरोन बिनर, एंड सी में मॉरिस जोन्स, एंड डी में है जियोवानी सारतोरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। चलिए बी आ रहा है, आपका बी है। चलिए, सत्यम कुमार बी, पूनम कुमारी सी, चलिए गुड़िया सी बता रही हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी स्टैनले कोसनेक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? तो ऑप्शन ए में एक दलीय, बी में द्विदलीय, एंड सी में है बहुदलीय, एंड डी में एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। किस में रखा गया? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, पूनम कुमारी ए बता रही हैं और संतोष बता रहे हैं बी। चलिए सी, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी यानी बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, कामराज, एंड सी में है निजलिंग गप्पा, एंड डी में है चंद्रशेखर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें, ठीक है, आपका भी नाम ले रहा हूँ मैं। चलिए, गुड़िया कुमारी ने बताया है बी। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें और वीडियो को जो लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी। चलिए, राइट आंसर डी हो जाएगा चंद्रशेखर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में इंदिरा गांधी, एंड डी में राजीव गांधी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताएं, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का आंसर सही आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन ए में है पुरानी छवि का अंत, बी में सक्षम व प्रभावी नेतृत्व,
का अभाव, एंड सी में क्षेत्रीय दलों का उदय, एंड डी में समयानुकूल विचारधारा का ना होना। ठीक है, समय के साथ अनुकूल विचारधारा का ना होना। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए, ठीक है, सी। चलिए, सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए, किसी का डी आ रहा है। चलिए, ए। ठीक है, जिसने भी डी बताया उसका राइट आंसर है। ठीक है, जिसने भी डी बताया 7 नंबर का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो ऑप्शन ए में है, आप देख सकते हैं 1952 के पहले चुनाव के बाद, एंड बी में 1957 में दूसरे चुनाव के बाद, एंड सी में 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, एंड डी में 1967 के चौथे चुनाव के बाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए, किसी का ए आ रहा है। चलिए, ठीक है, तरुण कुमार बी बता रहे हैं। चलिए, एंड क्या नाम है? विशाल कुमार बी बता रहे हैं। चलिए, जल्दी जल्दी बताएं आंसर। संतोष कुमार का बी आ रहा है। चलिए, ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए में बहुजन समाज पार्टी, एंड बी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एंड सी में भारतीय जनता पार्टी, एंड डी में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताएं। संतोष कुमार एंड पूनम कुमारी। चलिए, जल्दी जल्दी बताएं। बलरामपुरी। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। चलिए, फटाफट से आंसर बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जिसने भी बताया उसका राइट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। 1967 के चौथे चुनाव के बाद, 1967 में जो चुनाव आता है उसका चौथा चुनाव के बाद, कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें जो है भूमिका निभाई? तो राजनीतिक बहुलवाद, एंड बी में है राजनीतिक दल बदल, एंड सी में है क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, एंड डी में दलों में अनुशासन का अभाव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करें। नीचे जो है दलों में अनुशासन का अभाव है। ठीक है, चलिए, ठीक, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिसने भी बताया उसका राइट आंसर है संतोष कुमार, आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या कह रहा है? 1971 में बने महान गठबंधन, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो ऑप्शन ए में गरीबी हटाओ, यानी उनका तत्व क्या था? तो बी में है इंदिरा हटाओ, एंड सी में है विपक्ष को सबल बनाओ, एंड डी में है राजनीतिक दल बदल को रोको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए, संतोष कुमार बी बता रहे हैं इंदिरा हटाओ। चलिए, एंड गुड़िया बता रही है विपक्ष को सबल बनाओ। सी पूनम कुमारी डी बता रही हैं। चलिए, जल्दी जल्दी बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? चलिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी इंदिरा हटाओ। ठीक है, जिसने भी बी बताया उसका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो ऑप्शन ए में है 1948 के जयपुर अधिवेशन में। ठीक है, एंड बी में 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में, एंड सी में 1960 के बंगलोर अधिवेशन में, एंड डी में है 1964 के भुवनेश्वर
अधिवेशन में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें, नाम बोलूँगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए जिसने भी बी बताया उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1955 के अवार्डी अधिवेशन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो हैं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में अटल बिहारी वाजपेयी, एंड बी में है मोरारजी देसाई, इन सी में है देवगौड़ा, एंड डी में है चौधरी चरण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई। जिसने भी बी बताया उसका राइट आंसर बी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए में है लियाकत अली आरा, एंड बी में है ए.ओ. ह्यूम, एंड सी में एम.एन. बनर्जी, एंड डी में जी.के. गोखलेस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 14। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करें। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है ना? चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए ठीक है, जिसने भी बी बताया उसका राइट आंसर है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, अथवा कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ठीक है, और इस तरह भी आ सकता है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन ए में 1967 में, एंड बी में 1969 में, एंड सी में 1968, एंड डी में 1970। डी में है 1970, ठीक है, 1970। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए बी सी डी में फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जिसने भी बी बताया उसका राइट आंसर है बी, 1969, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1885 में, ऑप्शन बी में 1905, ऑप्शन सी में 1916, एंड डी में 1947। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से बढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। और ए बता रहे हैं, सबका ए आ रहा है। चलिए ठीक है, ए आंसर है 1885, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए में उड़ीसा, ठीक है, एंड बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, एंड डी में मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रथम आम चुनाव में, ठीक है। इसका फटाफट से आप लोग आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? आम चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो किस ज़िले से नहीं मिला था? फटाफट से बताएं, किस प्रांत से नहीं मिला था? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी ए बता रहे हैं उसका राइट आंसर है गुड़िया कुमारी, आपका राइट आंसर है ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो ऑप्शन ए में 12, बी में है 13, एंड सी में 14, एंड डी में 7। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से कमेंट करें। चलिए ठीक है, जिसने भी बी बताया उसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? धारा 370 आर्टिकल 370 का संबंध किस प्रदेश से था? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, एंड सी में उत्तराखंड, एंड डी में है
जम्मू और कश्मीर। फटाफट से आप लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, मुझे नाम लेने में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, गुड़िया ठीक है ए बता रही हैं, एंड पंकज सी बता रहे हैं उत्तराखंड। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जिसने भी डी बताया है उसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर जिसने भी बताया उसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, एंड बी में राजीव गांधी, सी में संजय गांधी, एंड डी में लाल बहादुर शास्त्री। फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को। ठीक है, नेट स्लो है इसीलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा हुई। तो ऑप्शन ए पंडित नेहरू, बी है राजीव गांधी, एंड सी में संजय गांधी, एंड डी में लाल बहादुर शास्त्री। फटाफट से आप लोग कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें ताकि आप लोग का क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है आंसर बता देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ना, संजय गांधी। संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में अब्दुल गफ्फार खां, एंड डी में है सरदार पटेल। फटाफट से आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट से आंसर बताएं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए ठीक है, गुड़िया एंड पंकज ए सी। ठीक है, गुड़िया का सी, ठीक है, पंकज सी, ध्रुव पटेल ठीक है सी बता रहे हैं, विकास कुमार सी बता रहे हैं। चलिए सबका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जिसने भी सी बताया, खान अब्दुल गफ्फार का जो नाम सीमांत गांधी था उसको जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित कौन नहीं है, तो फटाफट से आंसर बताएं। ऑप्शन ए में सोनिया गांधी कांग्रेस, जो पार्टी के बारे में बोल रहे कौन पार्टी किस में है। ठीक है, मायावती बहुमत समाज पार्टी, एंड सी में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता पार्टी, एंड डी में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करें। ठीक है, पंकज कुमार सी बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। नहीं है, सुमेलित नहीं है, जल्दी जल्दी बताएं। सोनिया गांधी कांग्रेस, ठीक है, मायावती बहुमत समाज पार्टी, एंड लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, एंड नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए इसका राइट आंसर डी जिसने भी बताया, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, एंड सी में है बी में सी राजगोपालाचारी, एंड सी में है लॉर्ड माउंटबेटन, एंड डी में है बी.आर. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी.आर. अम्बेडकर जो है वो संविधान के जो अध्यक्ष थे वो। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग एक बार, और राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए ठीक है, सी क्या बता रहे हैं, सी। चलिए ठीक है, सी बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं ए, कोई बता रहा है बी। चलिए ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। जो
कानून मंत्री थे वो कौन थे भारत के? तो ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में सरदार पटेल, एंड सी में BR अम्बेडकर, एंड डी में इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें। ठीक है, कोई सरदार पटेल बता रहे हैं, कोई भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं, कोई राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं। कानून मंत्री आप लोगों को याद होना चाहिए, कानून मंत्री। ठीक है, चलिए ठीक है, सी जिसने भी बताया उसका राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर जो है कानून के प्रथम कानून के मंत्री थे। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इसका जो है 2 ऑप्शन गायब हो चुका है, B एंड D। ठीक है, तो इसका जो है B एंड D जो है इसका गायब हो चुका है, तो मिस्टेक से इसको लिखा गया है। चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे। भारत में वर्तमान कुल कितने राष्ट्र दल हैं? तो ऑप्शन 8 है। ठीक है, 8 इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन बी में है 7 एंड डी में है 8। ठीक है, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है, भारत में 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए में 1955, बी में 1956, सी में 1957 एंड डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप आंसर बताएं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? दूसरा जो आम चुनाव हुआ कब हुआ? फटाफट से आंसर बताएं। चलिए, कुछ देर पहले मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन पढ़ाया था इसके बारे में। ठीक है, सी। ठीक है, कोई बता रहे हैं सी, कोई बता रहे हैं बी। चलिए फटाफट से बताएं, बहुत ही नज़दीक हैं आप लोग आंसर के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी 1955। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये तो थे कानून मंत्री, एंड बी में अबुल कलाम आज़ाद, एंड सी में सुचेता कृपलानी, और ऑप्शन डी में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है KM मुंशी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। अब आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो चलिए ठीक है, राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? ए में BJP, बी में जनता दल, एंड सी में कांग्रेस, एंड डी में शिवसेना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। 1885 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ये भी मैं हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, 1885, 1885 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए सी, राइट आंसर सी होगा, कांग्रेस। ठीक है, 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कांग्रेस ने। ठीक है, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो कांग्रेस का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ऑप्शन ए में 1950, बी में है 1952, एंड सी में है 1955, एंड डी में है 1957। पहला जो हुआ था कब हुआ था? फटाफट से आप लोग आंसर बताएं। चलिए बहुतों का सी आ रहा है। चलिए फटाफट से आप, गुड़िया सी बता रहे हैं, पंकज सी बता रहे हैं, एंड राहुल बी बता रहे हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? चलिए ठीक है, बी जिसने ही बताया उसका राइट आंसर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 जनवरी हम मानते हैं, किसको मानते हैं? फटाफट से आप लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 जनवरी हम मानते हैं, तो किसको मानते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, सॉरी इसको मिस्टेक से लिखा गया, मनाते हैं, सॉरी मनाते हैं। 26 जनवरी हम मनाते हैं तो किसके रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में
या फिर स्वतंत्र दिवस के रूप में एंड शिक्षा दिवस के रूप में या फिर झंडा दिवस के रूप में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। चलिए ठीक है, पंकज कुमार कह रहे हैं कि आज क्लास में मज़ा आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया। इसी तरह आप लोग कोऑपरेट करके रखेंगे तो मज़ा आएगा ही। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। जिसने ए बताया है उसका राइट आंसर गणतंत्र दिवस 30 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन पूरी तरीके से आ चुकी है। समय, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में एक दलीय व्यवस्था, बी में द्विदलीय व्यवस्था, एंड सी में बहुदलीय व्यवस्था, एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट करें। चलिए राजू कुमार बता रहे हैं क्या? सी बता रहे हैं। चलिए गुड़िया कुमारी डी बता रही हैं और संतोष कुमार सी बता रहे हैं। आप लोग का आंसर बहुत लेट आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए जिसने भी सी बताया है उसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो वो है बहुदलीय। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो किसको मिला था? ऑप्शन ए में कांग्रेस, बी में जनता पार्टी, एंड सी में जनता दल, एंड डी में है बीजेपी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? किसको मिला था? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर सही है। जिसने भी सी बताया जनता दल, उनका राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्हित आवंटित किया गया? पिछला जो आंसर है वो बी था। ठीक है, बी आंसर था, वो गलत आंसर है। उसका जो आंसर सी ही होगा। ठीक है, जनता पार्टी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो किससे किया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा या फिर नीति आयोग द्वारा, एंड सी में योजना आयोग, एंड डी में संसद। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए ठीक है, सबका आंसर क्या आ रहा है? ए, चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग। चलिए ठीक है, सभी का आंसर सही है, चुनाव आयोग देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1977, एंड बी में 1978, एंड सी में 1979, एंड डी में है 1980। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है। चलिए ठीक है, वीडियो के लास्ट में जो है मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग पहले इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी इस्टेब्लिश्ड इन 1977, एंड बी है 1978, एंड सी में 1979, एंड डी में है 1980। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए ए, कौन ए बता रहे हैं? सुमैया कुमारी। चलिए और फटाफट से आंसर बताएं। चलिए ठीक है, आंसर जो है ए आंसर है। जिसने भी बताया 1977 उसका राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1968 में, एंड बी में है 1969 में, एंड सी में 1970, एंड डी में 1971। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा?
चलिए 35 का बी बता रहे हैं एंड सुमैया एंड पूनम कुमारी सी बता रही हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 1967 में जो है कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ। तो ऑप्शन ए में डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड सी में वीवी गिरी एंड डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बहुत आदमी ए बता रहे हैं, ठीक है, और कोई डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं। चलिए ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूरी तरीके से आ चुकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? अभी कुछ देर पहले आप लोग को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शन ए में एक दलीय एंड बी में द्विदलीय एंड सी में बहुदलीय एंड डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग को सारा जो क्वेश्चन है यहीं पे याद हो जाएगा, आप लोग अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए ठीक है, बहुदलीय, आप लोग को याद है इसका मतलब बहुदलीय। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए में है चौधरी चरण सिंह एंड बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सी में चंद्रशेखर एंड डी में है लाल कृष्ण आडवाणी। उप प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए ठीक है, कोई बता रहा है लाल कृष्ण आडवाणी एंड कोई बता रहा है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोगों को आंसर याद है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तक था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और 30 क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखेंगे, और वीकली में जो संडे को जो है आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा वाइज एप्लीकेशन में। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करना ना भूलें, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, और टेलीग्राम अगर जिसका नहीं है तो व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा चीज़ का, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।